सुनीता मैडम से आग्रह है, मालिक मैडम से भी आग्रह है, आएंगी और पूजा अर्चना में सहभागी बनकर की। पंडाल में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय दीवान सर तहसीलदार तहसील कार्यालय राजीव, आपका गरिमामय उपस्थिति हमें प्राप्त हुआ। साथ ही फेडरेशन के जिला के सह संयोजक आदरणीय तारक जी और आदरणीय तारक जी के साथ उनके सहयोगी साथी, नाम तो नहीं मालूम मुझे, आदरणीय मेहरा सर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनकलाब हरजोल जुल्म के टक्कर में, हरजोल जुल्म के टक्कर में इनकलाब, इनकलाब। सादर मंच और उपस्थित मेरे साथियों, आप सभी का मैं अगेन एक बार फिर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। और शुरुआत में इनकलाब जिंदाबाद के नारे के इतिहास से ही करता हूं। मैं ये नारा बहुत प्रचलित हुआ था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में। ये नारा सबसे पहले लगाया गया था भगत सिंह के द्वारा, जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 में। वहीं से ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा इतना पॉपुलर हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ कि लोगों में एक उत्साह पैदा करता था, एक जुनून पैदा करता है, एक उमंग पैदा करता है, उसको झकझोरता है। जो उसके अंदर में है चिंगारी, उस चिंगारी को प्रज्वलित करने का काम करता है। ये केस आगे बढ़ा, सॉन्डर्स मर्डर केस हुआ, भगत सिंह अदालत में गए, कोर्ट में गए और उनसे इनकलाब का मतलब पूछा गया, क्या होता है इनकलाब? तो भगत सिंह ने कहा था कि इनकलाब एक आवाज है, एक क्रांति है। ये क्रांति है दमन के खिलाफ, ये क्रांति है विद्रोह की क्रांति है। ये क्रांति है जब कोई सत्ता पे बैठा हुआ निर्मम व्यक्ति लोगों के अधिकारों को दबाने का काम करता है, तब ये आवाज उठता है। इनकलाब एक क्रांति है और इसी क्रांति के लिए आज हम सब यहां पे उपस्थित हुए हैं। ये क्रांति हमारे दिलों में है, जलती रहेगी और जलनी भी चाहिए। मेरे कुछ साथी है, मेरे पूर्व वक्ता है, वो लोग कह रहे थे कि कुछ लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं या इधर उधर बिखरे पड़े हैं। अरे भाई, बिखरे पड़े रहने दो, उसको जगाने का काम हम कर सकते हैं। और अगर वो मर चुके हैं, उनकी अंतरात्मा मरी हुई है, उसमें चिंगारी है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम संगठन है, संगठन का काम है लोगों को संगठित करना, उसे प्रेरित करना। हम प्रेरित करेंगे, लेकिन मरे हुए लोगों को, उन हाड़ मांस के लोथड़ों को हम कैसे जगाएं जो अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं है, जिसमें राजनीतिक चेतना नहीं है। सत्ता पे बैठा हुआ एक शीर्ष व्यक्ति माननीय भूपेश बघेल जी खुलेआम हमारे अधिकारों को रौंद रहा है, कुचल रहा है। उसके बावजूद भी आप अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अगर सजग नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी का सबसे पहले तो धन्यवाद, जिन्होंने हम सभी को संगठित किया। जब कोई सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति मौलिक अधिकारों का, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है, तो वो हमारे आत्मसम्मान को रौंदता है, कुचलता है। हमें आर्थिक जागरूकता या आर्थिक आजादी जो कहना चाहिए, जो शब्द है, जो अल्फाज है, उस अल्फाज को जिंदा रखने के लिए कमल वर्मा जी ने कोशिश किया। ये आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है और चलता ही रहेगा तब तक जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। और हम यहीं पे कुर्सी गाड़ के बैठे रहेंगे अनंत काल तक। अगर वो देने को तैयार नहीं, तो हम अनंत काल तक बैठने के लिए तैयार है। और इसी अवरोध को दूर करने के लिए हमारे कर्मचारी संगठन यहाँ पर धरनारत है, आंदोलनरत है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जब तक अपना अधिकार और मांगे पूरी नहीं करा लेते हैं, तब तक हमारे सभी विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण ये अपना जो हड़ताल है वो जारी रखें। क्योंकि ये पहला दिवस है, बहुत सारी बातें अभी होनी है, बहुत सारी बातें हो भी गई हैं। लगभग
98 संगठन, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा, मेरे पास सूची भी है, उसको पढ़ने में ही मेरे ख्याल से दिन भर का समय निकल सकता है। तो मैं सबके नेतृत्वकर्ताओं को नमन करता हूं कि उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया है और शासन की इस दोगली नीति के खिलाफ अपनी एक राय से, अपनी मंशा शासन को बता दी है कि आपके किसी भी प्रकार के तरीके से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं चाहता हूं कि आप सब क्रांति भी हैं जो यहाँ पर विराजमान है, पूरे 98 संगठन है। मैं तो कहता हूं आज पहला दिन हम 98 नॉट आउट में खेल रहे हैं, कल हम शतक बनाएंगे और मैं तो कहता हूं कि शतक के बाद भी हम नाबाद खेलेंगे। एक बार तालियां आप सबके लिए।